अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। आज इस वीकेंड पे जो मेरी ख़ास मेहमान है, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, क्योंकि हर मीडिया चैनल पे हमें ये हालिया नज़र आई एंड अनफॉर्चुनेट एक इवेंट की वजह से। इसलिए मैं इतनी खुशी से ये नहीं कहूँगी कि हर मीडिया चैनल पे नज़र आई, लेकिन जो खुशी की बात है वो ये है दैट शी फॉट लाइक अ वॉरियर। और ये वॉरियर की जब मैंने बात की है तो आप पहचान ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ मिसेस फवाद चौधरी, हिबा फवाद की। हिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक जी, आप बताइए। हिबा, आपको मैंने हमेशा एक रोल में देखा एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ एंड अ वेरी डेडिकेटेड वाइफ रादर। लेकिन एकदम से जब मैंने आपको उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा फवाद की गिरफ्तारी के बाद, मैं चौंक गई, मैं शॉक में थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी शेरनी रहती है आपके अंदर। नहीं, शेरनी तो आपको पता है वो बनना पड़ता है आपको, बीइंग अ वाइफ, क्योंकि जब आपको पता चले कि दिन दहाड़े या रात की अंधेरे में आपके हस्बैंड को अबडक्ट कर लिया जाए 4-5 डाले भेज के वीगो के, और 15-20 अननोन पीपल एंटरिंग इनटू द गैराज एंड दे जस्ट केप्ड हिम, तो उसके ऊपर आपको पता है फिर कोई हमारी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं था। ना तो ये हुकूमत, ना तो चीफ मिनिस्टर, कोई भी नहीं। हमें कोई जवाब दे नहीं था मुझे कि उनको कहाँ लेके गए हैं, किस केस में लेके गए हैं, क्या FIR हुई है या क्या जुर्म उन्होंने किया है। वो तो जब आई केम ऑन द मीडिया इन द मॉर्निंग, तो उनकी हेल्प से हमारे सामने फिर FRI के समवेयर इन कोसार थाना में उनकी कोई एप्लीकेशन रजिस्टर हुई है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन साहब को मुंशी कह दिया था, तो उसके ऊपर ना। लेकिन जैसे कि आप देखें तो मरियम नवाज़ साहिबा ने भी ऑनरेबल जस्टिस साहिबान की जिस तरीके से नाम लेके उनको किया है, उनके ऊपर तो कोई FIR भी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। 48 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन फवाद के ऊपर मुंशी कहने पे उन्होंने रजिस्टर कर लिया। और रजिस्टर आपने कर भी लिया, लेकिन देयर इज़ अ वे कि आप उनको पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप बुलाते हैं, देयर इज़ अ प्रोसेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि आप कैसे चीज़ों को लेके चलते हैं। लेकिन हमारे साथ तो कुछ भी ऐसा इन्होंने किया ही नहीं ना। हमें कोई कॉल आई है किसी पुलिस स्टेशन से कि यू बीन आपकी कोई इंक्वायरी हो रही है या आपके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन आई है कि आप यहाँ पे आएँ और अपने आप को जस्टिफाई करें, लेकिन डायरेक्ट ये तो अबडक्शन हुई है इनकी ना घर से। अच्छा, जब ये गिरफ्तारी हो गई, अब ये पूरी सिचुएशन सामने आ गई, आप थोड़ी देर के लिए तो अपने आप को बेबस समझते हैं। क्या आपके अंदर ये फीलिंग आई थी उस वक्त? और फिर ये जो लाए अमल था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, ये किस तरह हुआ, किस तरह फैसला हुआ, ये स्टेप्स किस तरह लिए गए? ये सीढ़ी बस मैं चढ़ती ही चली गई। मैं आपको बताऊं, अगर अब मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखूं तो वो मुझे नहीं लगता कि वो हिम्मत, वो जज्बा, वो हौसला हिबा में आया कहाँ से था। मैं यही पूछना चाह रही हूँ, वो हुआ कैसे सब? देखिए, एक माँ की आवाज़ थी, एक माँ की आवाज़ थी, एक बीवी की आवाज़ थी। चीज़ें बड़ी बदल जाती हैं जैसी हुकूमत जाए, मैं आपको बताऊं। लेकिन देखिए, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारे मुल्क में। इट्स नॉट ओनली मी, मैं और भी ख़वातीन की अगर बात करूं, मेरे जैसी पता नहीं कितने ख़वातीन और भी होंगी जिनकी आवाज़ मीडिया तक नहीं आ सकती। लेकिन जो इंसाफ है उनको मिलना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है कि हुकूमत की तरफ से किसी ने राब्ता नहीं किया, किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया। बात ये नहीं है, लेकिन देखें, अगर कोई फैमिली है, मेरी 2 बेटियां हैं, उनको मिलने नहीं दिया गया है ना, जैसे आपने देखा। हम कहते रहे कि हमने एप्लीकेशन दी, देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से ही हमें इंसाफ मिला है। मैं आपको बताऊं, इन दी एंड हमें इंसाफ कहाँ से मिला? कोर्ट से हमारी। बाकी अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को देखें और जिनको भी आप देखें, वहाँ तो सारे मसरूफ़ थे। मरियम नवाज़ साहिबा के प्रोटोकॉल में सारी पुलिस उनको रिसीव करना था, वो लंदन से आ रही थी। जिस तरीके से मुझे पूरे पाकिस्तान से पैगामात आए हैं, माओं के, बहनों के, जितने भी लोग, जितनी अप्रिसिएशन मिली है, जितना आपने जो स्टैंड लिया आपने, उस पे बहुत अप्रिशिएट किया गया, बहुत ज़्यादा। और जितना, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई नेगेटिव कमेंट या किसी ने कोई इस तरह की कोई बात, क्योंकि यूजुअली आपको पता है व्हेन यू कम ऑन द मीडिया तो लोग आपकी तनकीद करना शुरू हो जाते हैं, लुक्स पे, इस पे, उस पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब तक लोगों ने, जब भी मैं कहीं जाऊं, पहचान भी लेते हैं, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट दी है, और स्पेशली द मीडिया हाउसेस। अच्छा, तो अब सियासत में आने का क्या प्रोग्राम है? मैं आपको अच्छी नहीं लग रही घर पे ऐसा हाउसवाइफ? मैं तो कहूँगी कि एक एसेट होगा, असासा होंगी आप सियासत में। PTI के लिए भी बहुत बड़ा असासा होगी। अभी तो आई हैवंट जॉइंड एनी पार्टी, तो मैं देखिए नजरिए को मैं तो किसी और पार्टी में आप जा भी नहीं सकती। नहीं
बात ये होती है कि मैं देखिए मैंने उस दिन भी यही कहा था एक शो में कि हम चाहे कोई भी पार्टी हो, हम उनके विजन को, हम उनके नज़रिए को सपोर्ट करना चाहिए, वेदर इट्स एनी पार्टी। अगर उनका नज़रिया अच्छा है तो व्हाई नॉट वी सपोर्ट देम। ज़रूरी नहीं है कि आपको पीटीआई या पीपल्स पार्टी या नून में होना ज़रूरी, यू कैन सपोर्ट किसी का भी विजन अगर वो अच्छे काम करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक सियासत का मैंने कुछ सोचा नहीं है। फवाद चौधरी साहब का क्या कहना था जैसे ही वो आए घर, कितने आपके मतलब जितने भी पब्लिक स्टेटमेंट्स थे उस पर रिएक्शन क्या दिया उन्होंने? बस थोड़े से बेचारे वो थे कि हिम्मत कहाँ से आई इतनी, लेकिन शॉक बहुत में थे? नहीं, शॉक में बहुत अप्रिशिएट किया। नहीं, शॉक में थे कि हिबा जाहिर है वो कितनी हम मजाक में तो कहते थे, क्योंकि पहले भी जब हुकूमत खान साहब की गई तो उसके बाद से हर रोज़ कोई ना कोई कॉल हमें आ जाती थी 1.5-2 महीने में कि जी आज पुलिस विल कम, टुमारो दे विल कम, और अभी तो हमें ये होता था कि बस ये कुछ होना है। लेकिन मुझे ये नहीं था कि एक अचानक से एक आप प्रिपेयर्ड नहीं थे ना आपके इस तरीके से। क्योंकि फवाद मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई हार्म इस तरह कर सकते हैं या इस तरह, क्योंकि वो खुद भी लॉयर हैं और उनको चीज़ों का पता है कि कानून के दायरे में रहते हुए उन्होंने किस तरीके से बात करनी है और किस तरह करना है। हाँ, वो तो फिर बोलने को चाहे तो फिर वो सबकी ज़बान जो है वो आपने देखा है वो तो कंट्रोल में है ही नहीं, वो तो अभी फिर सब तक तो बोलते आप पे हैं। कोई तनकीद नहीं हो। अगर आप सियासत में आती हैं तो शायद एक चीज़ की तैयारी पकड़नी होगी, लोग मारूसी सियासत के इल्ज़ामात लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। वो तो फिर देखें जहाँ पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं वहाँ नेगेटिव भी होते हैं, तो यू हैव टू डील विद देम। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मेलो रहूँ और जितना भी हो सके, क्योंकि देखें सारा मीडिया हमें वहाँ पे बहुत सपोर्ट कर रहा था और सुबह से वो भी सारे खड़े होते थे, जो भी हमारे सोशल मीडिया के बच्चे हैं जितने भी, तो सबको आपको बारी बारी टाइम देना होता है बिकॉज दे वर देयर टू सपोर्ट मी। तो ये एक बहुत वो था कि सब ने बहुत सपोर्ट किया और अल्लाह का शुक्र है वो आ गए घर पे। आई मस्ट से मैं बहुत खुशी हुई, इम्प्रेस हुई देख के एक चीज़ कि जो आपकी मीडिया के साथ इंगेजमेंट थी वो बहुत ही प्रॉपर थी। अल्फाज का चुनाव बहुत अप्रोप्रिएट था। ऐसे लगता था कि जैसे कोई ट्रेनिंग हुई हुई है पहले, जो केस नहीं है हालांकि, बट इट लुक लाइक दैट यू न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू। तो ये फवाद को देख देख के ही सीखा था आपने? नहीं, फवाद को तो देखा था, लेकिन इस तरह की गिरफ्तारी का कोई इवेंट नहीं मैंने देखा था कि होता है ना कि आपको अरेस्ट हो गए हैं तो क्या सिनेरियो होगा। अल्फाज के चुनाव से लेकिन लेके सबसे बड़ी तमाम बात ये चीजें, थी, सबसे बड़ी बात ये थी है ना कि बच्चों को जो नहीं मिलने दे रहे थे ये लोग, मेरी दोनों बेटियों को, वो हमारे लिए एक बड़ा वो था कि क्योंकि 3 दिन से हमें पता ही था पहले फवाद कहाँ हैं, फिर उनको कहाँ कपड़ा डाल के लेके आ जाते थे, मुंह पे हथकड़ियाँ लगा के कि जैसे पता नहीं कौन से दहशतगर्द को आप अदालत में पेश कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने सेंट्रल जेल में हमें अडियाला में इजाज़त दी मिलने के लिए, और फिर मेरे बच्चियों के हाथ पे भी स्टैम्प्स लगाई सेंट्रल जेल की। फिर हमने that is very heartbreaking to या watch. इट इज़ व्हाई यू वांट टू, वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। तो मैंने कहा जी फिर लगा दें अगर आपने प्रोसीजर फॉलो करना बच्चों को है तो। कितना पता है कि क्या एग्जैक्टली हुआ? आई नो बहुत छोटी हैं दोनों अभी, लेकिन कितना समझ आया लेकिन क्या हुआ? निस्सा जो बड़ी वाली है उसको, क्योंकि वो थोड़ा सा ही टीवी देखती है और फिर उसने शहबाज गिल को भी देखा था क्योंकि उनका भी हमारे घर में बहुत आना जाना था, तो जाहिर है बच्चे गुजरते हुए जितना थोड़ा बहुत नो हाउ उसको थी कि व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन ये था कि नानों के साथ काफ़ी वो इंटरेक्शन हमने रखी हुई थी प्ले डेट्स में कि इधर उधर चली जाएं और ना कोई बात हो। तो हम तो क्योंकि पूरा दिन कोर्ट में ही आपको पता है होते थे, तो नानो जो थी वो इनको संभालती थी कि टीवी ना चले। शी ट्राइज टू मेक थिंग्स काम डाउन एट होम। बच्चे स्कूल जाते हैं तो अक्सर स्कूल में भी कुछ ना कुछ नहीं, जिक्र स्कूल होता ने है। बहुत कोऑपरेट किया है, स्कूल ने ऐसी बहुत That's अच्छा wonderful. That's बहुत good वहाँ to से know. भी बहुत उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है और अभी भी दे आर लाइक कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, दे आर माय किड्स। तो वहाँ से भी हमें कोई ऐसा कोई बैकलैश नहीं आया कि ये हो गया वो हो गया, शुक्र है ऐसे कोई फीडबैक नहीं आया हमें ना। और अगर आ भी जाए तो आई वॉन्ट माई गर्ल्स टू अंडरस्टैंड कि ही इज़ अ पॉलिटिशियन। चीज़ें सियासी तौर पे होती हैं, इसमें आई एम नॉट दैट मदर जो हाइड करें हम चीज़ें उनको, ठीक है बड़ी होंगी वो तब भी कुछ देखेंगी इंटरनेट के ऊपर कि दिस हैपेंड टू माई फादर, तो ठीक है दे शुड अंडरस्टैंड कि हुआ है तो बस वील फेस इट। कोई How ऐसी बात proud is Fawad Chaudhary of you and your girls right now?
हमारी फैमिली इनकम्प्लीट थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारा एक है ना, आपको पता है, आपने हमें कितने सालों से देखा है, तो हमारा एक बड़ा बॉन्ड है आपस में। तो हम तो अगर 4 लोग इकट्ठे ना हो, एक भी मिस आउट हो तो हमारा बॉन्ड नहीं होता। बिल्कुल, वो बहुत जहाँ जाना है चारों ने साथ जाना है। I know that. एंड गर्ल्स तो आपको पता है, कल भी अब हम आए हुए हैं तो वो कल भी उनके साथ लंच पे था, मैं हूँ ना हूँ, लेकिन वो दोनों होंगी, निसा मेरा साथ ना, तो वो तो फिर बहुत अटैच है उसके साथ ना। अच्छा, तो सियासत से आपको पर्सनल लेवल पे हमेशा से कितना लगाव रहा? फवाद के साथ रह के काफ़ी हो गया उससे था। पहले नहीं था? नहीं, और जिस तरह के हालात मुल्क में रहे हैं पिछले 1 साल में, तो वो फिर ना चाहते हुए भी सबका हालात, आपको पता है, हमें देखभाल के चलना पड़ता है कि इलेक्शन होने चाहिए मुल्क में। बिल्कुल, मेरी एज ए सिटीज़न पाकिस्तान की यही राय है, और अगर गवर्नमेंट आपसे नहीं संभाली जा रही तो आप रिज़ाइन करें और घर जाएं, क्योंकि अवाम पे आप इतना बर्डन नहीं डाल सकते कि IMF अगर टैक्सेस कह रहा है लगाने के लिए, तो किसने देने हैं? वो इसाक डार साहब कोई अपने पैसा तो नहीं लाएंगे लंदन से, और मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ अपना पैसा तो यहाँ पे नहीं ला के वो कर रहा ना, वो तो चले जाते हैं सारे बाहर। और नवाज शरीफ तो आ ही नहीं रहे, जो वो कहते हैं कि उनका मुल्क है, वो इसके बेटे हैं, वो बेटे हैं तो वो हमें नज़र क्यों नहीं आते इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हुए? एब्सोल्युटली, ही शुड बी हेयर। और बात ये है कि खान साहब की उनका नज़रिया है, और जाहिर है वो उनकी सिंपथीज़ गरीब लोगों के साथ हैं, और जिस तरीके से वो सोचते हैं, और मुझे लगता है कि अवाम की आवाज़ इस वक्त इमरान खान है। अच्छा, जब आज तो हम हिबा फवाद की आवाज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, और वो ये कि जो बाकी लीडर्स हैं PTI के, वो कितने शॉक में थे हिबा फवाद के इस चेहरे को देखकर? देखिए, वो तो शौक में, आई डोंट नो, आई हैवंट नोटिस कि वो कितने होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फवाद के वापस आने के बाद भी तो कोई कमेंट्स होंगे। नहीं, सबने यही अप्रिशिएट किया कि शी फॉट रियली वेल, क्योंकि देखें, अपनी जंग आप खुद लड़ सकते हैं, हमारे साथ सब लोग खड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं, वो लोग फ्रेंड्स आए हैं जो जिनका कभी हमें होता है ना कि सोचा भी नहीं था, दिल काम एंड दिल पुट, और पाकिस्तान से क्या वर्ल्ड वाइड कहाँ से मुझे मैसेजेस, और इन बुरे वक्तों में ही पता चलता है असल दोस्त कौन है, और बहुत से चेहरे हमें पता भी चले जो साथ हैं, और बहुत से चेहरे पता चले जो नहीं है हमारे साथ। हुए बहुत लोग एक्सपोज भी हुए हैं, करीबी लोग भी, बहुत दुख हुआ होगा, बहुत रियलिटी चेक मिला है मुझे तो, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये होता है कि बस संभाल लिया लेकिन अपने ये आप को। बेहतरी के लिए होता है शायद, बिल्कुल बेहतरी के नहीं, बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, मैं आपको बताऊं, कि जो कि हिडन होती हैं ज़िंदगी में, और अल्लाह ताला जो करता है इंसान की ज़िंदगी में, जो लाता है, लेसन हमें मिलता है, हमें उसे सीखना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लाइफ इज़ लाइक दिस, के पॉजिटिवली हम लेके चल रहे हैं चीज़ों को, आगे भी अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। बट इट्स सो वंडरफुल टू सी कि आप जैसी एक स्ट्रॉन्ग खातून और एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत के साथ, जिस तरह आप फवाद के पूरे साथ देती हैं हर चीज़ में, उनकी गिरफ्तारी पे जो आपने आवाज़ उठाई, इट्स अनबिलीवेबल हिबा। आई नो, इट इज़ अनबिलीवेबल। वो करना पड़ा है ना, नहीं करते तो आवाज़ कैसे पहुंचती, और फिर हम जस्टिस हमें कैसे मिलता, वो करना पड़ा। नहीं करते तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से, हमें पता ही नहीं है कि फवाद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खान साहब ने सपोर्ट किया, जैसे उन्हें पता चला, ही वॉज ऑन द कॉल विद मी, ही वॉज वेरी सपोर्टिव, और जितनी इज्जत उन्होंने दी है, यकीन करें आप। और उसके बाद भी जब फवाद निकले तो हम सारी फैमिली उनसे मिलने गए, और जिस तरीके से वो निसा मेरा से मिले, दैट वाज वेरी वेरी। आपसे क्या कहा उन्होंने? बस उन्होंने यही कहा कि एक तो घबराना नहीं है सबसे पहले, जो सबसे पहली मुझे कॉल आई, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा, फिर मेरी 2-3-4 दफ़ा उनसे, आई मीन ऑल्टरनेटिव डेज से बाद जब फवाद का रिमांड वापस हुआ ना, तो उस दिन मैं बहुत परेशान थी, मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा। तो आई कॉल्ड हिम, मैं रोना शुरू हो गई। तो इस सेट कि आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और यही बात होती है। देखिए, ब्रेकिंग पॉइंट आए थे बीच में, बहुत होता था जब रिमांड वापस हुआ ना, टीवी पे देख के नहीं लगता था। नहीं, ब्रेकिंग पॉइंट ये था जब रिमांड वापस हुआ ना, एक वो मेरा बहुत था, और जब मुझे पता चला कि फवाद को उठा लिया है सुबह 6 बजे, तो वो बहुत, मुझे तो समझ ही नहीं आई ना, एकदम से अनकॉन्शियसली कि हुआ क्या है, ये फ़ोन नीचे गिर गया, आई स्टार्ट स्क्रीमिंग कि हुआ क्या है। क्योंकि फिर वो मेरा ड्राइवर जो है वो मेरे भाई को और अम्मी को लेने गया कि आप आएँ, क्योंकि एकदम से आपको सपोर्ट चाहिए था। बिल्कुल, बच्चे थे साथ। मैं और बच्चे तो घर पे अकेले होते हैं, आपको पता है, और तो कोई होता ही नहीं है हमारे साथ, ना मेरे इन-लॉज होते हैं, ना कोई होता है, वो मैं अकेली होती हूँ घर पे। तो उसके बाद फिर ये होता था, मैं कोर्ट हूँ, तो फिर अम्मी ने बच्चे अम्मी के पास, और उसके बाद फिर बार बार वो कहते कि जी हमने सर्च वारंट लेना है, वी हैव टू कम। उसके बाद फिर आपको पता है इन्होंने मेरा घर भी सील कर दिया, मैं वहाँ रुकी हुई थी, तो सील्ड माई हाउस। तो
ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बस इससे हम स्ट्रांग होते जा रहे हैं, ये नहीं कि हम डर गए हैं हिबा, लेकिन आप तैयार हैं मजीद और चैलेंजेस के लिए? ले अगर लेंगे। सियासी इससे चैलेंजेस ज्यादा होते क्या हैं, चैलेंज हो सकता है आप बताएं? उठा लिया गया, गायब कर दिया गया, पता ही नहीं है फवाद है कहाँ, बस ये बिल्कुल बुरा राब्ता वक्त। नहीं हो पा रहा। राब्ता हमें पता ही नहीं है कि कहाँ हैं, का रिमांड पे हैं तो पता ही नहीं है कि हैं कहाँ। वो फिर एक दिन मेरी जब उनसे अडियाला में या कोर्ट में मुलाकात होती थी। अच्छा, गुस्सा आता है अब लोग जो थोड़ा मजाक उड़ाते हैं कि बहुत से सोशल कि मीडिया पे हमारी थोड़े खबर- दिनों के लिए गिरफ्तारी हुई तो ऐसी हालत होगी, सेंसिटिव हो गए, इस पे आपको गुस्सा फवाद आता है सुन चौधरी के? ने कोई अरबों रुपए की करप्शन नहीं की है। फवाद चौधरी के ऊपर कोई मरियम नवाज साहिबा या शरीफ बरादरान की तरह या जरदारी साहब की तरह कोई उसके ऊपर करप्शन चार्जेस नहीं है कि हम उसको कहें कि उसको कोई 5 महीने जेल में रखते या 6 महीने रखते। उनके ऊपर तो देखें चार्जेस थे ना, तो ये तो निकल आया बाहर। वो तो आपके ऊपर शेख रशीद साहब को भी उन्होंने रखा। कौन डरा मुझे बताएं? डरा तो कोई भी नहीं है। कौन डरा मुझे बताएं? डरा कोई भी नहीं है इनसे। लेकिन अल्लाह, मेरी यही वो है कि अल्लाह ताला किसी फैमिली को ये बुरा वक्त ना दिखाए, और अगर किसी के साथ ऐसा हो भी तो बस हौसला रखें आप और अल्लाह पे उम्मीद रखें अपनी। एब्सोल्युटली। अल्लाह पे। अच्छा, अब बच्चे सेटल हो गए? बच्चे सेटल हो गए जी। क्योंकि थोड़ा मुश्किल होगा, काफी दिन तक वो सवाल मैं करते अभी होंगे तक आपसे। ट्रॉमेटिक उसमें हूँ थोड़ा सा आप ना, भी एक शॉक में होंगे, शॉक of में। course। जाहिर है इट विल टेक सम टाइम कि आप एक उस पे गुजरे हैं, कितना ज़्यादा एक आपको पता है एक रफ पैच से आप गुजरे हैं, तो वो एकदम से चीज़ें नहीं ठीक हो सकती। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन अभी तक मैं थोड़ा सा एक होता है ना कि चीज़ों को वापस नॉर्मलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगा। जो मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, एक हंसती खेलती लड़की, खुश मिजाज, हमेशा खुश रहना और मुस्कुराते रहना। अब आपको जब मैं सीरियस रूप में देखती हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दिया बिग कॉज के लिए, दैट इज़ योर हस्बैंड एंड द कॉज ऑफ द पार्टी एज वेल। मैंने अब यही सोचा है कि जितना भी हमारी वुमेन एम्पावरमेंट है वो हम उसको मैं बहुत वो करूं कि सारी ख़वातीन को मैं प्रमोट करूं कि आपने स्ट्रॉन्ग रहना है। अभी जेल भरो तहरीक भी जो थी, मुझे ये नज़रिया उनका बहुत अच्छा लगा, और ये खौफ का बुत ही तोड़ना है ना आपको, तो मेरे उसमें मैंने भी यही पैगाम दिया कि औरतें जो हैं वो ज़रूर आएँ आगे, उनको आना चाहिए। कोई इसमें डरने की बात नहीं है। यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री। हमारे यहाँ ये एक माहौल है कि जी औरत है तो उसको हमने बैकफुट पे रखना है, लेकिन क्यों रखना है भाई? मैंने एज अ वाइफ केस नहीं लड़ा, तो हर कोई आ सकता है आगे। और आपको फवाद चौधरी साहब डिस्करेज नहीं करते आगे बढ़ने से इसमें? बिल्कुल भी नहीं। ही इज वन ऑफ दोज वेरी वेरी सपोर्टिव। जो मैं आज हूँ मैं फवाद की वजह से हूँ। अच्छा, पूरा क्रेडिट उनको देंगे? हाँ, क्योंकि देखिए अगर हस्बैंड की आपको सपोर्ट ही नहीं होगी एज अ फ्रेंड, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड हस्बैंड, तो आपको ही पता है आपके हस्बैंड भी कितना सपोर्ट करते हैं। तो उनके बगैर तो देखें नहीं फिर चीजें चल सकती ना। लेकिन खुद में भी कुछ सलाहियतें होनी चाहिए जो आपने है। बिल्कुल बिल्कुल, वो काफी बाहर आई हैं, उभर के आई है। और अब वो हिना चाह रही है और बाहर आए। देखिए, जो टैलेंट या स्किल किसी में होता है या कोई भी चीज़ हो, अगर आपका कंट्रीब्यूशन हो तो आप हमेशा बेनिफिशियली प्रूव होंगे ना, आप असासे के तौर पे बिल्कुल। और नहीं, आप लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छा करें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, और अगर आपने किसी पे तंज भी करना है तो उस तरीके से करें कि अल्फाज आपके रफ ना हो। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना आपकी हिबा, उसमें ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितनी सीजन पॉलिटिशियन है आप, पुरानी। मैं तो 3-3 दफा रिवाइंड करके देख रही थी कि ये हिबा ही है। बस वो आपको पता है ना, फिर वो फैक्ट्स, और फिर रात को हम जाके वो नो, बट यू आर वेरी गुड, आई मस्ट से। थैंक यू। आपकी जो डिलीवरी थी, स्पीच थी, जो पूरी चुनाव था लफ्जों का, लाइक आई सेड दैट वाज वेरी गुड। कि सब उसमें ये नहीं कि आप कितनी बेहतरीन लग रही हैं कहते हुए, बात उसमें ये थी कि आपका मैसेज बहुत क्लैरिटी के साथ आगे अवाम को और सही इदारों को जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक पहुँच पाया। इदारों को तो मैंने काफ़ी शर्म दिलाने की कोशिश की, लेकिन आई नहीं कहीं से आवाज़ हमें कि कुछ हो जाए। हालांकि भी फवाद साहब को जेल में C क्लास में रखा गया,
पॉलिटिशियंस की जो जेल है उनको बी क्लास में रखा जाता है. व्हेन वी पुट एन एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो अभी हैं, तो उन्होंने वो मुस्तरद कर दी. वो नहीं दी उनको बी क्लास जेल, वो सी में ही रहे जितने दिन भी वो रहे. तो अब ये देखें ना, ये एक राइट है, लेकिन नहीं दिया गया फवाद को. ऑन अ लाइटर नोट, कपड़े कैसे इस्त्री करते थे फवाद चौधरी साहब जेल में? कपड़े कोई इस्त्री नहीं करते थे. देयर वाज नो फ्राइंग पैन. I had to ask, आजकल सोशल मीडिया पे भी चर्चा हो रही है इस बात की. देयर इज नो फ्राइंग पैन, और टूटी से ही वो पानी पीते थे. जिस तरह के सुनने में आया, ये भी एक कहा गया ना कि जी मैंने ग्लास मांगा तो उन्होंने कहा कि टूटी से मुंह लगा के पानी पी लो. तो बचपन में तो सारे ही पीते थे ना, आपने भी पिया है मैंने भी पिया है, तो पी लो, बस क्या फर्क पड़ता है उससे. लेकिन फ्राइंग पैन नहीं था उनके पास. नहीं था? नहीं. चले फिर कपड़े नहीं इस्त्री हो पाए. फ्राइंग पैन क्या, उनको तो सब जेल बी क्लास ही नहीं दी ना, तो उनके पास फ्राइंग पैन क्या, चारपाई हो जाए और ओपन वॉशरूम था, मैं आपको बताऊं. तो वो उसी में उन्होंने गुजारा किया. लेकिन ही वाज वेरी कोऑपरेटिव. उन्होंने कोई, फवाद ने कोई चूं चढ़ाक नहीं गई, कोई कुछ नहीं किया कि मैं यहाँ रहा हूँ. बहुत आराम से उसने ना अपना वक्त जो है वहाँ पे. अच्छा, अब आप फवाद चौधरी साहब में कोई ख़ास बदलाव देखें? क्योंकि कुछ लम्हे भी अगर आप जेल में गुजार लें, या तो वो कुछ दिन गुजार कर आए हैं, तो आपके ऊपर बहुत गहरा असर होता है काफ़ी चीज़ों का. आपकी शख्सियत में बहुत तब्दीलियाँ आती हैं, मतलब आप थोड़ी चीज़ों पे गहरी सोच और रखने लगते हैं. Are there any changes that you've observed in him? अगर मैंने ऑब्जर्व की भी है तो मैं उनको कभी शो नहीं करूँगी. चले आप मुझे बताइए. नहीं, ऐसा सच नहीं की, लेकिन जाहिर है जब बंदा आता है तो एक सिचुएशन में तो होता है ना, माहौल में. देखें, एक आपको पता हो कि आपको सज़ा सुनाई गई है, अब आप जा रहे हैं, लेकिन एक बंदे को उठा के गायब कर दिया हो, और उसके बाद जिस तरह बैक एंड फोर्थ उसको ले लेके ये मोटरवे पे घूमते रहे हैं. पहले एक दफ़ा लाए, फिर दोबारा लेके गए, फिर दोबारा रात को लेके आए, तो वो बड़ा टायरिंग होता है ना. देखिए, सोने नहीं दिया. मैं आपको बताऊं, 72 आवर्स ही कुडंट स्लीप. 2-3 घंटे 2 घंटे सोने, तो इससे ज़्यादा टॉर्चर क्या हो सकता है, मुझे बताएं. एब्सोल्युटली. तो उसके बाद वो फिर लाहौर आ गए. बस आपको पता है खान साहब इधर हैं, तो वो उससे इतना बात करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला फवाद से. लेकिन आई वॉन्ट टू बी पॉजिटिव कि कुछ नहीं हुआ ऐसा. वी आर बोल्ड. मैंने तो कहा गिरफ्तारी दो भाई, जेल भरो तारीख में. तो कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे हाँ, हाँ, बिल्कुल. Are you a living proof of that? हाँ, और आप दें बस, बिल्कुल कोई बात नहीं. अब हो गई एक चीज़, अल्लाह ने खैरियत से ख़त्म कर दिया. अब आगे हिम्मत आपने उन्हें दी है. आप यकीन करें, बच्चों को घर पे देखना, और जब आपको कोर्ट में मैसेजेस आ रहे हैं कि जी सर्च वारंट दे रहे हैं, सर्च वारंट दे रहे हैं, मैं कोर्ट देखूं या घर देखूं, ये नहीं समझ चल रहा था. बहुत वो मेरे लिए, बस बच्चों की चीज़ मेरे लिए तो इसी अलावा. तो अभी आपके बच्चे एंड देन फवाद के जितने ये मसाइल, अभी ये पॉलिटिकल इश्यूज जो सामने आए, गिरफ्तारी आए, हिबा आपने अपने आप को तो लगता है बिल्कुल छोड़ दिया है. इज दैट करेक्ट? अभी तो बस हम इसी में ही हैं. मैं आपको बताऊं, वी आर वेरी फोकस्ड एंड विजिलेंट कि अब आगे भी कुछ ऐसा ना हो कि चीज़ों को देखते रहते हैं. अभी तो बस हम फोकस्ड हैं. जो आपको पता है सियासी माहौल गर्म है पूरे पाकिस्तान में, तो ये है आपको कि अपने लिए कोई टाइम नहीं मिल पा रहा. अभी तो नहीं मिल पा रहा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं. अभी तो आई एम शिफ्टिंग माय हाउस, और उसके बाद फिर सेटलिंग थिंग्स बच्चों के साथ. एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, कहावत आपने सुनी होगी, बड़ी मशहूर है और काफ़ी हद तक ठीक भी है. तो आपकी अपने करीबी जानने वालों में काफ़ी कह लीजिए कि जेलसी का एलिमेंट आपने नोट किया होगा, क्योंकि आपको आपने मांगी नहीं थी ये पॉपुलैरिटी, लेकिन बाय डिफॉल्ट मिल गई. अब क्या करें, सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई थी, तो आपने नोट किया होगा, हुई होगी. हाँ जी, काफ़ी है, लेकिन आई जस्ट इग्नोर देम. अब कोई जल रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप मुझे बताएं. आई वॉन्ट टू स्टे पॉजिटिव इसके अंदर. लेकिन वो ये कि बहुत सी बातें सुनने को भी मिलती हैं, लेकिन कोई भी चीज़ मैंने प्लान नहीं थी. इट वॉज नॉट प्लान के फवाद को उठा लिया जाएगा. Like I said, सिचुएशन ऐसी हो गई ना. लेकिन a lot of women must have tried to pull you down. वो किया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको ना 80% थिंग्स वर वेरी पॉजिटिव. और अगर जो कर भी नहीं है तो उनका मुझे इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज वो फिर अपना ही नुकसान करेंगी, मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना. मैं तो ये कहूँगी अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे, खुदा करे, और उनके पास भी जो भी सलाहियत है उसका इस्तेमाल करें. बिल्कुल करें. और पॉजिटिव आपको घबराहट किस बात की है? आपके पास भी आवाज़ है, आपके पास भी पर्सनालिटी है. इनसिक्योरिटी होती है. अगर इसके साथ आप चलेंगे तो फिर आप कामयाब नहीं हो इस पे हम एक पूरा अलग से शो कर सकते हैं. हाँ, वो तो फिर आपको पता है, इट्स नेवर एंडिंग शो. इट्स नेवर एंडिंग शो. लेकिन कोशिश होगी कुछ सिखाया जाए कि ऐसी हरकतें नहीं करनी. डोंट पुल अदर्स डाउन, और अपने आप पे फोकस करें. बिल्कुल फोकस करें. और आपकी एक जगह है पार्टी में कह लें, या जो भी औरतें हैं या जो भी आदमी, वहाँ पे तो आदमियों को इज्जत बख्शनी है जी. मुझे तो कोई नहीं था कि मुझे एकदम से, वो भी बड़ा मुझे अजीब लगता है जब लोग आपको पहचानते हैं. अब
तो मुझे बड़ा थोड़ा सा एक वियर्ड थिंग आपको आती है रोकते होंगे लोग आजकल, right? अंधेरा पे रोक लेते हैं, या जिस तरह हम ट्रैवल कर रहे हो या कोई लेकिन एक अच्छी फीलिंग आती है, फीलिंग अच्छी आती है, लेकिन आई एम नॉट यूज्ड यूज्ड टू ऑफ इट ना। एक होता है ना कि यू नॉट used to of like people are coming बट यू and रिमेन्ड हम्बल, आई मस्ट से। yes I am I'm not harsh आपके with सर people. पे नहीं चढ़ी है ये कोई बात? नहीं मेरे अभी भी आपके सामने हो, मेरे सर पे कोई बात नहीं, आई एम बैक टू नॉर्मल लाइफ जिस तरह होता है। बट आई विल एंड दिस इंटरव्यू टुडे ऑन दिस नोट। मैं ये कहते हुए जाऊंगी कि यू द न्यू आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज जिस तरह आपने मजबूती के साथ जो स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया मुश्किल हालात में, ये मैं ये नहीं कहूँगी हर औरत को सीखना चाहिए, हर इंसान को ये बात सीखनी चाहिए। बिल्कुल। और सबको इकट्ठा रखा, पूरी फैमिली को इकट्ठा लेके आप चली, बच्चों को स्ट्रेंथ दी, अपने शौहर को स्ट्रेंथ दी, और इस पूरी ये जो आपने उनको जो उनका साथ दिया, सहारा दिया, इससे पूरी पार्टी को भी आपकी स्ट्रेंथ मिली। जी जी देखें, पार्टी की तरफ से तो लॉयर्स बात करते ही थे, लेकिन जब एक औरत बात करती है ना, एक बीवी, एक माँ, तो वो आवाज़ ही दिल की अलहदा होती है। Absolutely, and hereby I wish you all the best. Thank you. And let's see. So I think there's a question mark के साथ हम ये प्रोग्राम एंड कर रहे हैं कि आप सियासत में जाएंगी कि नहीं जाएंगी, वो हमें नहीं पता। ये हम अभी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। No comments no on that. comments Well, अभी बिल्कुल। but I wish you all the best. Thank you so much जी, thank you.